हमारे बैजनाथ राम, धनेश्वर पुरी, सफदर इमाम जी, सोहरा जी, बिजुंदा, गोविंद राम जी, अमृत राणा जी, कोलेश्वर गोप जी, रघु जी और विनोद प्रसाद जी, माना राम जी, डोमन जी, जाबिर हसदा जी और उमेश राम जी, उपस्थित हमारे तमाम साथियों, आपको अंदाज होगा पानी कितना जोरों से है। लोग घर से निकल करके ये जयंत अंगूरी का विचार हमको यहाँ से खींच के लाया। आज जो विचार पुरुष व्यक्ति का जन्म कहाँ पर और स्मृति दिवस कहाँ पर, ये विचारों का आज हमारा विचार उनके साथ में तालमेल करता है, तो आज उनके नाम पर हम लोग एकजुट हैं। भुला जाता है अपने खानदान के लोगों को। 10-12 3-4 साल भर जाते आते उनको याद को भुला जाता है। फिर परिवार में पूछना पड़ता है कि जब हमारा पूर्वज मरा था वो डेट कौन था। लेकिन ऐसे महान पुरुष हमारे तूफानी जी अपने वक्तव्य में बोले कि महान पुरुषों का कुछ ऐसा चीज छोड़ जाते हैं ना, जिनको हम लोग भुला नहीं सकते हैं। इन लोग के सामने में सही मानों में हम बच्चे हैं, तभी तो इनका प्रेरणा स्वरूप उनके साथ उनके विचारों का आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। हमारा दायित्व तो बनता है कि इनका सपना था शोषण मुक्त झारखंड बनावे, शोषण मुक्त देश बनावे और शोषित पीड़ित लोग का राज सत्ता हो, लूटने वाले जाएं और काम करने वाले आगे आएं। श्रम शक्ति को तरजीह देते हैं। आज गरीब आदमी निकलता है, आप देखे होंगे, खपिया से निकलता है, रिकुआ से निकलता है और गाड़ी में बैठ करके रास्ते में घटना भी घट जाता है, परवाह नहीं करता है और जाकर के शहरों में बिल्डिंग बनाता है। लेकिन वह बिल्डिंग में कौन रहता है? यही तो बात है। जब दूसरे का निर्माण करते हैं, दूसरे का घर का निर्माण करते हैं, हमारा कौन करेगा? हम कहां पर हैं? कौन हमको बताएगा इस रास्ता को? खनिज संपदा से भरा हुआ झारखंड आज उलझा करके रखने वाला व्यक्ति से ही तो मेरा झगड़ा है। हमारा सपना था झारखंड अलग होगा तो हम हमारा सारा सिस्टम पर हम कामयाब होंगे। अभी आप देखिए तो ये बरसात जो हुआ, बरसात से पहले जुलाई में पानी होना था, नहीं हुआ। अगस्त में 2-3 तारीख के बाद से पानी का हमारे बीच में है। हमारा नहर का सुविधा कौन देगा? ये हेमंत सोरेन सरकार हो, सरकार में बैठे तमाम लोगों से पूछने की जरूरत है। और आज हमारे नहर का सुविधा कौन देगा? कौन किसानों को उत्थान की बात करेगा? इसको भुलाने के लिए हमारे पास जात पात का भावना को लाके रख देता है। आज 10 साल से तो है आप अपना काबिज पर। आज कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है तो वहां बोल रहा है अमित शाह जी कि ईद के मौके पर
और मुहर्रम के मौके पर आपको फ्री 2 सिलेंडर देंगे। और वही आदमी जब इधर आता है तो हेमंत सोरेन के बारे में ये बताया जाता है मुस्लिम हेमंत सोरेन है। भैया मुस्लिम हेमंत सोरेन कहां से आ जाएगा? ये रंग रंगोली भाषण आप मोबाइल खोलेंगे तो आपको पता चलेगा। आपका दिमाग को भटकाने के लिए आपके मोबाइल में ऐसा ऐसा चीज डालता कौन है? कब्जा कौन किया है? सामंती लोग कब्जा किया है और वह कब्जा को हम लोग देखते हैं और हम लोग आपस में उलझते हैं। आज हमारे लोग पलायन कर रहे हैं। हमको इस बात से झगड़ा लड़ना है, हमको इस बात से आंदोलन करना है। हम गड्ढा नाला सड़कों से प्रवेश करेंगे और तुम NH-33 का मजा लेगा। आप जिस रूट से आए हैं कॉमरेड, उस रूट को आप देखे होंगे तो गाड़ियां जो है सो वहां ड्राइवर को सोचना पड़ता है, इंटरव्यू हो जाता है। वाह रे वाह विकास, ये हमारा विकास है। हमारे यहां तांबा है, हमारे यहां अभ्रक है, हमारे यहां कोयला है। पलायन हम दूसरे जगह करते हैं और सुनाता है कि 21,000 रुपया हमारा बेटा कमाता है, 15,000 रुपया कमाता है, 700 रुपये डेली कमाता है। कितना हमारे पास आकर के विकास कर लिया? क्यों? हमारे पास जो लोग आए, नौकरी पाए, आज आके नेता भी बने हुए हैं। हम लोग मानते भी हैं कोई नेता है। और हमारा जो झारखंड में है, अगर यह माने माइंस खोल दिया जाए, हैसालंग माइंस को जो अगर खोल दिया जाए, आपका खपिया को खोल दिया जाए, रोजगार का कमी नहीं। कौन आंदोलन करेगा? कौन इस बात को बोलेगा? हमारा ये एकजुटता और हमारा ये आक्रोश हमको आगे बढ़ाएगा साथियों। और यह विचार को कभी भी गांव में नहीं ले जाना चाहेगा। वह ले जाएगा तो वह जात पात, ऊंच नीच, बैकवर्ड फॉरवर्ड तमाम भाषाओं को ले जाएगा साथियों। हमको उस सब बातों से उलझना नहीं है। हमको इस बात से है कि वो तो पीछे वाली बात मत बोलो, तुम आप विकास की बात करो। और विकास की बात करता है और चुनावी दौर में तमाम मंच जो बन रहा है ना, वह चुनाव की बात भी रख रहा है। हमारा चुनाव का एक संघर्ष है, उसको भी भुलाने की जरूरत नहीं है। हम अपने लोगों को समझाएंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो दी हुई एक हमारे पास हथियार है, वह हमारा मत है। और इस मत को हमको अपनी ताकत के रूप में पहचानने की जरूरत है। इसलिए साथियों, शायद छोटी मुंह बड़ी बात, हम माइक पकड़ लिए तो जो चाहे सो बोल के निकल जाए। आपको लगेगा तो हमें माफ कर दीजिएगा। हम भीतर से टूटे हुए हैं। हम जहां पर आंदोलन करना चाहते हैं, हम वहां पर जा नहीं पाते हैं। या तो आपको समझा नहीं पा रहे हैं, या तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। ये है। और हमारा जो मार्क्सवाद लेनिनवाद हम भी करते थे, मार्क्सवाद लेनिनवाद जहां पर विलय हुए वो भी करते हैं। फिर कौन सी जरूरत पड़ गया कि हम इसमें आकर के समन्वय हो गए? साथियों, समन्वय इसलिए हुए हैं कि हमारी ताकत जो छीन भिन है उससे हम टूटते थे। एकजुट का परिचय देने के लिए आए। और एकजुटता अगर हमारा रहेगा तो निश्चित तौर पर आने वाले दिन में हम चाहेंगे तो सरकार को भी झुका सकते हैं। इसलिए हम तमाम साथियों से कहेंगे कि शायद बेसी टाइम हो गया, इसलिए हमको सभापति जी हमको देख रहे हैं। आंदोलन के लिए तैयार रहें, हर तबके में तैयार रहें। यही बात करके अपनी वाणी को विराम